हमें पूरी तरह से चुनाव में डिस्टर्ब करने के लिए मानसिक तौर पे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा। मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूर्णिया का एक एक जनता, एक एक बच्चा आज पप्पू यादव बनकर बैठा हुआ है और हम 2024 के इस चुनाव में देख लीजिएगा कि पूर्णिया की जनता आपको जवाब देगी और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। पूर्णिया मेरे लिए वोट बैंक नहीं है, पूर्णिया मेरे लिए माँ है और माँ को हम जात और धर्म के तराजू में कभी नहीं तोलेंगे। पूर्णिया हमारे लिए सम्मान है, पूर्णिया हमारे लिए गर्व है। देश में लोकतंत्र जिंदा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी जिंदा है और ये सबसे परे पूर्णिया जो 26 तारीख को वोट करेगी वो इतिहास और देश याद रखेगा कि सेवा और काम के नाम पे भी वोट मिलता है, जात और धर्म को छोड़कर। माहौल तो आप लोग भी घूम रहे होंगे पूरे सीमांचल में, आपको पता लग रहा होगा कि बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बहनें हो, माँ हो, बेटियां हो, हर किसी के जुबां पे अपने सेवक का नाम है। हर किसी के जुबां पे काम करने वाला, जनता के बीच 24 घंटा रहने वाले एक नेता श्री पप्पू यादव जी का नाम है। और हमसे पूछने से बेहतर है कि आप खेतों में जाइए, खलिहानों में जाइए, मजदूरी करने वाले के पास जाइए, रिक्शा ठेला चलाने वाले के पास जाइए। वो लोग आपको बताएंगे कि पप्पू यादव जी का क्रेज और पप्पू यादव जी की चाहत किस तरह से एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के बीच में किस तरह से उनकी दीवानगी और चाहत बाहें फैलाए जहां वो जा रहे हैं उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव जो पूर्णिया का चुनाव है, शायद 0.1% भी ये कहने लायक नहीं है कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर यहाँ से चुनाव ना जीते। हम लोग कई लाख वोट से, हमने पिछले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि इतिहास जो बिहार में था रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने का रामविलास पासवान जी का, शायद वर्तमान की जो मैं स्थिति आज तक देख रहा हूं, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पप्पू यादव भी उसी रिकॉर्ड मत वोटों से एक इतिहास बिहार में बनाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीमा भारती भी इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है कि पप्पू यादव को एक नुकसान जो है वो बीमा भारती से हो सकता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव भी चाह रहे थे कि वो चुनावी मैदान में आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और पूरी दुनिया में जो है कि पूर्णिया लोकसभा सीट का चर्चा चला, खास करके जो पप्पू यादव को लेकर के जो पूरा समीकरण था उसको लेकर के कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीमा भारती के आने से जो नुकसान है वो पप्पू यादव को हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देश की आज़ादी के समय जब लड़ाई चल रही थी, भगत सिंह हो, हमारे महात्मा गांधी हो, हमारे अन्य जितने भी क्रांतिकारी नेता कह लीजिए या कह लीजिए कि जो हमारे एक भगत सिंह जैसे आइडियोलॉजी के लोग थे, ऐसे लोगों ने एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान जो हो जाति धर्म से अलग हटकर एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव करवाए। और शायद देश का पूर्णिया जो दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, ये पहला ऐसा सीट होगा। आपने अगर कहा कि बीमा भारती, तो बीमा भारती अगर आ रही है तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि आरजेडी से है तो यादवों और मुसलमानों का वोट मिल जाए, फिर उन्हें अपर कास्ट और अन्य लोगों का वोट नहीं मिलेगा, संतोष कुशवाहा जी के साथ हो सके मुसलमान वोट ना हो। लेकिन पप्पू यादव ऐसा फैक्टर है पूर्णिया में जिसके साथ मुसलमान, यादव, ऊंच नीच, अपर लोअर, जितने कास्ट का लीजिए, जो समाज का लीजिए, और हम उसे समाज नहीं मानते हैं। हम इंसानियत के नाम पे, सेवा के नाम पे पप्पू यादव के साथ खड़ा एक जनमत मानते हैं, एक जन सैलाब मानते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया मेरे लिए वोट बैंक नहीं है, पूर्णिया मेरे लिए माँ है और माँ को हम जात और धर्म के तराजू में कभी नहीं तोलेंगे। पूर्णिया हमारे लिए सम्मान है, पूर्णिया हमारे लिए गर्व है और पूर्णिया हमें इस देश को जवाब देगी कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी जिंदा है और ये सबसे परे पूर्णिया जो 26 तारीख को वोट करेगी वो इतिहास और देश याद रखेगा कि सेवा और काम के नाम पे भी वोट मिलता है, जात और धर्म को छोड़कर। क्योंकि देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट जो है काफी ज्यादा चर्चा में है
और कुछ दिनों से पप्पू यादव ये कह भी रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई है और कई तरह के आरोप भी पप्पू यादव लगा रहे हैं कि साजिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि इसका जो डर है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के कारण पूर्णिया में हो रहा है? देखिए, आरोप किसे कहते हैं जो दिखता नहीं है। आप तो देख सकते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले जिसकी वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, जो हर जगह माफियाओं से लड़ते आया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, उस व्यक्ति को हर एक सेकंड जब जान का खतरा हो, उससे आप वायु सुरक्षा की श्रेणी की सुरक्षा हटा लीजिएगा बस इसलिए कि वो चुनाव लड़ने जा रहा है, बस इसलिए कि उसने आपके समझौते को स्वीकार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है किसी के जान के साथ। और लोकतंत्र में एक चींटी की भी जान की कीमत है, तो फिर तो वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाला एक सेवक और एक बेटा और एक नेता है इस देश का। तो ऐसे में उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने भी आवाज उठाई, हर एक लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन उसके विपरीत भी हम चले। तो हमारे नेता के साथ जिस तरह से जाति की जा रही है, कभी हमारे प्रचार गाड़ी को सीज कर लिया जा रहा है, कभी हमारे नेता जब गाड़ी पे चल रहे हैं तो उसकी चेकिंग ली जा रही है, हमें पूरी तरह से चुनाव में डिस्टर्ब करने के लिए मानसिक तौर पे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा। मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूर्णिया का एक एक जनता, एक एक बच्चा आज पप्पू यादव बन के बैठा हुआ है, और हम 2024 के इस चुनाव में देख लीजिएगा कि पूर्णिया की जनता आपको जवाब देगी और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।